बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, पीएसएल का मेला जो है वो पूरी शान और शौकत के साथ सजा हुआ है और गुज़िश्ता रोज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को हरा कर उनका जो पीएसएल का सफ़र है वो कमोबेश ख़त्म कर दिया है। अगर मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो सुस्त ना खेलते, अपने मुफाद के लिए ना खेलते, डरपोकों जैसे क्रिकेट ना खेलते, तो शायद आज उनका रिज़ल्ट जो है और उनकी टीम जो है उनका रिज़ल्ट और होता और वो पीएसएल में अपना सफ़र जो है वो ट्रॉफ़ी के लिए जारी रखते। अच्छा, ये डरपोकों वाली क्रिकेट जो है ये मोहम्मद रिजवान को ऐसा लगता है जैसे विरसे में मिली है। उनके बाद जो आने वाले फिन एलन हैं उन्होंने बता दिया था कि बड़े जिगर और बड़े दिल के साथ कैसे खेलते हैं और उन्होंने आते ही जैसे जिस रफ्तार के साथ खेला है वो एक बड़ा प्लेयर ही खेल सकता है। जबकि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो जब किसी बड़े बॉलर के सामने आते हैं या कोई पिच इस तरह की होती है जिसकी कंडीशन इनको सूट नहीं करती तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं, जिसकी मिसाल मोहम्मद रिजवान साहब के सामने है कि 44 बॉलों पर उन्होंने 44 रन स्कोर किए जिसका उनकी टीम को कोई फ़ायदा ना हुआ और मुल्तान सुल्तान जो है वो अपना सफ़र तकरीबन पीएसएल से ख़त्म करके अपने घर को जाने वाली है। अच्छा, हर मैच की अगर पिच की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान को अगर कहीं से भी कोई हिंट मिल जाए कि ये पिच जो है ये थोड़ा सा ख़राब खेलेगी या पिच मुश्किल है तो वो पहले 15 ओवर जो हैं वो इस तरह खेलते हैं जैसे वो बिल्कुल उसी पर सोने के लिए आए हैं पिच पे। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो इन 15 और या 20 ओवर में जब तक वो स्टे करते हैं वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए या अपनी जो फ्रेंचाइज़ है उसके लिए नहीं खेलते। और जहाँ तक टारगेट सोचा होता है या जहाँ तक टारगेट एक टीम को जीत के लिए चाहिए होता है वो वहाँ तक भी नहीं पहुँचते हैं। गैर मुल्की खिलाड़ी बहुत दफ़ा देखा होगा, गैर मुल्की खिलाड़ी अक्सर जो होते हैं वो वन साइडेड मैच खेलते हैं और एक ही बंदा जो फ़र्द वाहिद होता है वो पूरी टीम जो क्लैप्स हुई होती है उसको लेकर आगे चलता है। माजी में अब्दुल रज़ाक की मिसाल सामने है, उसने फ़र्द वाहिद के तौर पर पूरी पाकिस्तानी टीम जो है जब वो क्लैप्स कर गई तो उसने साउथ अफ्रीका को वन हैंडली मैच को जितवाया। और हालिया जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ तो आपने ग्लेन मैक्सवेल की मिसाल सुनी होगी जिसने सिंगल हैंडली वो मैच जो है वो अफ़गानिस्तान के हाथों से छीना और फ़तह को अपनी झोली में डाला। तो ये इस तरह के बड़े खिलाड़ी हैं जो मुल्क की खातिर खेलते हैं, अपने मुफाद के लिए नहीं खेलते। जबकि दुनिया में जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो खेलने का स्टाइल है वो बड़े दिल गुर्दे और जिगर के साथ खेलते हैं। उनमें ऐसा नहीं लगता कि ये डरपोक हैं या इनका जो जहनी लेवल है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। बदकिस्मती से मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो वनडे के कप्तान भी हैं और अब आगे देखिए कि वनडे टीम का जो हाल होगा वो सबके सामने, क्योंकि जो बंदा फ्रंट से ही लीड करता है वो डरपोक होता है तो उसका आगे वाला रिज़ल्ट क्या होगा वो सबके सामने है। और मोहम्मद रिजवान साहब की एक मिसाल और भी सबके सामने अक्सर व बेशतर आती है कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो फिर इनको रन बनाने का ख्याल आता है और वो रन जो हैं वो पाकिस्तानी टीम या उनकी फ्रेंचाइज के किसी काम नहीं आते। तो मेरा मोहम्मद रिजवान साहब को मशवरा है कि आप अपनी ज़ात के लिए ना खेलें, अपनी फ्रेंचाइज अपनी कौम के लिए खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी आना है और इसके बाद वनडे का जो सीरीज़ है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया भी जाना है, न्यूजीलैंड द्वारा जाना है, उसके बाद वनडे का वर्ल्ड कप भी आ रहा है जो इंडिया में हो रहा है। तो उसमें भी आपने अगर कप्तानी करनी है तो आपको थोड़ा सा दिल, अपने गुर्दे जिगर सब कुछ बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जो टीम का लीडर होता है अगर वो डरपोक हो तो पूरी टीम जो है वो डरपोकी का मुजाहरा करती है। मुल्तान सुल्तान में इफ्तिखार साहब हैं, मोहम्मद इफ्तिखार जो सीनियर प्लेयर हैं वो आए तो इसी ज़हन से थे कि वो किसी तरह इस तरह खेलेंगे कि दोबारा पाकिस्तानी टीम में कम बैक कर सकें, लेकिन उनकी जो इनिंग्स है कोयटा ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़ वो भी इतनी मुतासरकुन नहीं रही और गुज़िश्ता जो 4 या 5 मैच खेले हैं वो भी इतनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही कि वो पाकिस्तानी टीम में कम बैक कर सकें। लेकिन वो एक सीनियर खिलाड़ी हैं, लेकिन मेरा ख्याल उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए इज़्ज़त के साथ, क्योंकि अब उनका टीम में पाकिस्तानी टीम में कम बैक जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल जी, पीएसएल में कुछ जो टीमें हैं वो बिल्कुल वाज़े तौर पर आगे आ चुकी हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर इस्लामाबाद यूनाइटेड उनमें से एक है। मुल्तान सुल्तान से लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता सी कि बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी उसमें जो है वो खेल रहे हैं जो पाकिस्तानी टीम की बैनुल-अक़वामी सतह पर भी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन उनका जो खेल है वो इंतहाई मायूस कर रहा है, जिससे मुल्तान सुल्तान के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मायूसी का सामना है। तो उम्मीद करते हैं जी मोहम्मद रिजवान साहब अपने आप को बेहतर करेंगे ताकि वो, अगर उनका जो पीएसएल का सफ़र है फ़िलहाल तो वो ख़त्म है, लेकिन अगर वो पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करते हैं एज ए कैप्टन तो वो पाकिस्तानी टीम के लिए फ़ायदेमंद हो। विजन स्पोर्ट्स के साथ सरफराज हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।